नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पाल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाल वंश की नींव गोपाल ने डाली थी। गोपाल के शासनकाल जो है 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल था, जो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। इसकी मृत्यु 810 ईस्वी में हो गई थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल उत्तराधिकारी बना। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया बंगाल में। देवपाल के बाद शूरपाल पाल वंश का शासक हुआ, जो 850 से 854 ईस्वी तक शासन किया। फिर सूर्यपाल के बाद विग्रहपाल हुआ, जो 850 से 855 ईस्वी तक शासन किया। विग्रहपाल के बाद नारायणपाल हुआ। नारायणपाल जो है 855 ईस्वी से 908 ईस्वी तक शासन किया पाल वंश में। नारायणपाल के बाद राज्यपाल, जो 908 ईस्वी से 940 ईस्वी तक शासन किया। राज्यपाल के बाद गोपाल द्वितीय पाल वंश का शासक हुआ। 940 ईस्वी से 960 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल द्वितीय के बाद विग्रहपाल तृतीय पाल वंश का शासक हुआ। 960 ईस्वी से 988 ईस्वी तक शासन किया। विग्रहपाल द्वितीय के बाद महिपाल शासन किया पाल वंश पर। 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया महिपाल ने। महिपाल के बाद नयपाल शासक हुआ, जो 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। नयपाल के बाद विग्रहपाल तृतीय पाल वंश का शासक हुआ। 1055 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक शासन किया। विग्रहपाल के बाद महिपाल द्वितीय शासक हुआ पाल वंश के। 1070 ईस्वी से 1075 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल द्वितीय के बाद शूरपाल द्वितीय पाल वंश का शासक बना। 1075 से 1077 ईस्वी तक शासन किया शूरपाल के बाद रामपाल 1077 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक शासन किया। रामपाल के बाद कुमारपाल पाल वंश का शासक बना। 1130 ईस्वी से 1140 ईस्वी तक शासन किया। कुमारपाल के बाद गोपाल तृतीय पाल वंश का शासक था। 1140 ईस्वी से 1144 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल तृतीय के बाद मदनपाल पाल वंश का शासक हुआ। 1144 ईस्वी से 1162 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद गोविंद पाल वंश का शासक बना। 1162 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश गोविंद पाल जो है पाल वंश का अंतिम शासक था। फिर उसके बाद इस बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई थी। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। सेन वंश हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।